हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड दिस इज़ द 8th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, रॉन्ग यूज़ ऑफ डस्ट। डस्ट वर्ड का मीनिंग आपको पता ही होगा, धूल मिट्टी को हम डस्ट बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डस्ट वर्ड को हम किस तरह से कई बार रॉन्ग तरीके से यूज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज़ मच डस्ट्स। यहाँ पर डस्ट्स लिखा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। डस्ट के साथ आपने कभी भी एस नहीं लगाना होता है क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ हमने एस नहीं लगाना होता है। ओके, इसलिए आपने यहाँ पर लिखना है देयर इज़ मच डस्ट। ओके, और देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि डस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपने एस नहीं लगाना होता है उस नाउन के साथ, यानी कि उसका प्लूरल नहीं होता है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 2, रॉन्ग यूज़ ऑफ दैट। दैट वर्ड को हम कई बार गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सेंटेंस जिसमें कि दैट को हमने गलत तरह से यूज़ किया हुआ है। आई हैव रिटन टू माई सिस्टर दैट लिव्स इन लंडन। देखिए यहाँ पर हमने दैट यूज़ किया है सिस्टर के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने दैट की जगह लिखना है हु। आई हैव रिटन टू माई सिस्टर हु लिव्स इन लंडन। ओके, और इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, रूल क्या है जिसे हमने फॉलो किया है। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स। हु हम व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम दैट यूज़ करते हैं, हु यूज़ नहीं करते हैं। ओके, देखते हैं नंबर 3, रॉन्ग यूज़ ऑफ आई। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम आई को किस तरह से रॉन्ग तरीके से कई बार यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गिव इट टू आई। यहाँ पर क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहाँ पर आना चाहिए गिव इट टू मी। ओके, तो यहाँ पर हमने मी क्यों लिखा है? क्योंकि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, यानी कि जब भी आप उसे एक रिसीवर की तरह यूज़ करते हो, रिसीवर का मतलब है ऑब्जेक्ट, जो भी एक्शन है उसका जिसके ऊपर असर हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन करने वाले नहीं हैं हम उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। मी इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन को रिसीव करने वाला, यानी कि एक्शन का जिसके ऊपर असर हो रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर 4, रॉन्ग यूज़ ऑफ वेल। वेल एक एडवर्ब होती है। ओके, वेल का मीनिंग होता है अच्छी तरह से। तो हम कई बार इसे गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शी फील्स वेल। यहाँ पर आपने वेल यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर हमने यूज़ करना है गुड। ओके, शी फील्स गुड। तो कई बार हम वेल यूज़ नहीं करते हैं एज एन एडवर्ब, यहाँ पर हमने एडजेक्टिव को यूज़ करना है। शी फील्स गुड, वेल इज़ एन एडवर्ब, गुड इज़ एन एडजेक्टिव। ओके, तो कई बार एक्सेप्शंस हो जाती हैं। एक्सेप्शंस यानी कि जब हम उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 5, नॉट यूजिंग अदर। कई बार हम अदर यूज़ नहीं करते हैं सेंटेंस में, जिससे कि हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शी इज़ टॉलर दैन एनी गर्ल इन द क्लास। तो यहाँ पर हमने अदर यूज़ नहीं किया है, जिससे कि हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर हमने अदर को कहाँ लिखना है? यहाँ पर हमने अदर को एनी के बाद लिखना है। तो ये सेंटेंस बनेगा शी इज़ टॉलर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, यानी कि वह किसी और गर्ल से टॉल है। ओके, पूरी क्लास में वह किसी और गर्ल से टॉल है, यानी कि आप ये भी कह रहे हो कि वो सबसे ज़्यादा टॉल है। ठीक है, इस क्लास में सबसे ज़्यादा टॉल वह लड़की है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।